नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी वाला में। तो दोस्तों आज भी हम लाए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन हैं, और साथ में आज से हमने शुरू किया है कुछ सिंगल लाइनर भी। ठीक है, तो मैं 5 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराऊंगा और बाकी के जो क्वेश्चन जो करंट अफेयर है वो आपको सिंगल लाइनर फॉर्म में कराऊंगा। तो ये आज का पहला सवाल क्या है भाई, भारत एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान किस पहल में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए तैयार है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर केंद्रित है। तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, तो एआई के लिए जो पहल है इसमें क्या है भाई, पैक्स सिलिका। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान पैक्स सिलिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रयास में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए तैयार है। पैक्स सिलिका एआई और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर अमेरिका विदेश विभाग का प्रमुख प्रयास है जो सहयोगियों और विश्वसनीय भागीदारों के बीच नई आर्थिक सुरक्षा सहमति को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो आप वीडियो पॉज करके अपना एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे जो आंसर है क्वेश्चनों का वो वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, हाल ही में चर्चा में रहा कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट किस में स्थित है भाई, ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर क्या है भाई, कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे है, असम में, यानी कि ऑप्शन सी, ये सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी असम में। ठीक, एक्सप्रेशन इसका देख लेते हैं। हेमंत विश्वा शर्मा ने असम विधानसभा के, आपको मालूम है सीएम है ये यहाँ के, विधानसभा के 15वें कार्यकाल की अंतिम विदाई के दिन अहम घोषणा की गई। बजट सत्र में उन्होंने बताया कि लंबित कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट अगले 10 दिनों में पूरा होगा, जिससे 150 मेगावाट बिजली बनेगी, जबकि अतिरिक्त 25 मेगावाट क्षमता बहाली का काम भी जारी है। ठीक है, तो कोपिली कहाँ पे है भाई, असम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है भाई, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किए गए निर्यात संवर्धन मिशन यानी ईपीएम के तहत अतिरिक्त हस्तक्षेपों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए आपके सामने, केवल बड़े निगमों के निर्यात को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है घरेलू बाजार में एमएसएमई के लिए व्यापार को आसान बनाना। ऑप्शन सी है वैश्विक बाजारों के लिए एमएसएमई को सशक्त बनाना। अगला है आयात को पूरी तरह बंद करना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन भाई, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक, वैश्विक बाजारों के लिए एमएसएमई को क्या करना है, सशक्त बनाना है हमें, ईपीएम। ठीक है, यानी निर्यात संवर्धन मिशन। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जब पहले इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा ने हाल ही में निर्यात संवर्धन मिशन के तहत 7 अतिरिक्त हस्तक्षेपों यानी इंटरवेंशन का शुभारंभ किया है, जो वैश्विक बाजारों के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों, ठीक है, को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग की एक प्रमुख पहल है। ये हस्तक्षेप भारतीय निर्यातकों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने, व्यापक आधारित और समावेशी निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी निर्यात महाशक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में आते हैं भाई। आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हर क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है वही, हाल ही में ईरान और रूस की नौसेनाओं ने किस क्षेत्र में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। तो ईरान आप जानते हैं बहुत ज़्यादा चर्चा में है अभी, और रूस ने कहाँ पे अपना संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास किया है भाई। ऑप्शन ए है फारस की खाड़ी, ऑप्शन बी है ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर, ऑप्शन सी है लाल सागर और सुएज नहर, ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आंसर है भाई ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईरान और रूस की नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, जो ईरान के खिलाफ आसन अमेरिकी सैन्य हमलों की बढ़ती अटकलों के बीच हुआ। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस अभ्यास में ईरान का
अलवंद विध्वंसक मिसाइल दागने वाले युद्धपोत, हेलीकॉप्टर, लैंडर क्राफ्ट, विशेष ऑपरेशन टीमें और लड़ाकू स्पीड बोट आदि शामिल थे। ठीक है, यह एक्सरसाइज इस सप्ताह की शुरुआत में होमुर्ज जलडमरू मध्य में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के एक अभ्यास के बाद हुई। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां जो क्वेश्चन है भैया आज का, वो क्या है? 20 फरवरी 2026 को मिजोरम अपना कौन सा राज्य दिवस मनाएगा? तो मिजोरम का कौन सा राज्य दिवस है भैया? ऑप्शन बी, यानी कि 39वां राज्य दिवस। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। भारतीय राज्य मिजोरम 20 फरवरी 2026 को अपना 39वां 39th राज्य दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित देश के शीर्ष नेतृत्व की ओर से शुभकामनाएं दी गईं। बता दें कि मिजोरम राज्य की स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई थी। ठीक हो गया, तो 1987 को क्या हुई है? मिजोरम की स्थापना हुई है। ठीक है, आइए अब कुछ सिंगल लाइनर क्वेश्चन जो हैं हम वो देख लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है भाई? विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है ये? 20 फरवरी को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एपिडा ने तमिलनाडु से किस देश के लिए GI टैग वाले सलेम साबूदाने की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? ठीक है, आप जानते हैं एपिडा क्या करती है भाई? एपिडा क्या करती है भाई? जो कृषि निर्यात होते हैं, जो कृषि पदार्थ होते हैं, उनको क्या करती है? निर्यात कराने का काम करती है। ठीक है, तो क्या आंसर है भाई इसका? कनाडा को। साबूदाना कहाँ भेजा गया है? कनाडा को। ठीक, थर्ड जो क्वेश्चन हमारे पास, हमने भारत AI इम्पैक्ट समिट के दौरान US की किस पहल में शामिल होने के लिए भारत ने घोषणा की है भाई? कहाँ पे? अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, पैक्स सिलिका में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, हाल ही में चर्चा में रहा कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे है भाई? असम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने असम के नाथुनपुर गांव में 6,839 करोड़ रुपए की लागत वाली जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है भाई? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। ठीक हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में चर्चा में रहा कनलाओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो कनलाओन ज्वालामुखी है, ये भी बहुत चर्चा में रहा है हाल ही में। तो किस देश में है भाई? ये है नेग्रोस द्वीप में, यानी फिलीपींस में। ठीक हो गया। जो सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे सामने, वो है, हाल ही में चर्चा में रहा नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नंदौर कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक हो गया। ठीक, उत्तराखंड में क्या है? नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाई हमारे पास, वो है, हाल ही में ईरान और रूस की नौसेनाओं ने किस क्षेत्र में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? अभी मैंने आपको पढ़ाया, ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिंगल लाइनर में, जो आखिरी क्वेश्चन है, वो है, हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने हिंद प्रशांत, ये आई थिंक क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया है, चलिए कोई बात नहीं, आज के 8 ही क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके सामने जो क्वेश्चन। तो इस बार मैंने कोशिश की है कि आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड साथ में कुछ सिंगल लाइनर। ठीक है, सिंगल लाइनर क्या करूं मैं आपके सामने भाई, कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डेली के। ठीक है, तो इस सीरीज़ को हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट डेली के हैं वो आपके सामने आएंगे। ठीक है, साथ में उनका आएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम फिर आपसे मिलेंगे।